वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन फिजिक्स सेंटर। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग बढ़िया होंगे। तो आप लोग सब पिछला क्लास से इसी से पढ़ के आया था। जो कोई नया यूजर है चैनल, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को क्या करेगा, घंटी को बजा देगा, ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मेरा वीडियो का जाता रहे। और आप लोग का IIT JEE मेन का नीट का क्वेश्चन आसानी पूर्वक आप लोग क्या करिए, बनाते रहिए भाई। तो आप लोग सब मेरे क्लास आने से पहले सब याद करके आएगा, ठीक ना भाई। आज पिछले क्लास क्या पढ़े थे? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उससे JEE मेन का क्वेश्चन पूछता है। अगर जो लड़का क्लास नहीं किया है जाकर प्लेलिस्ट में जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स का एटोमिक का क्लास चालू खोलेगा और मेरा लेक्चर जाकर पढ़ लेगा, ठीक ना भाई। आज हम लोग क्लास करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में सीखेंगे। बाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, टोटल एनर्जी के बारे में आज का क्लास क्या करेंगे, ठीक ना भाई। तो सब याद करके आएगा, नहीं याद करेगा देख रहा है भाई, सामने रहता तो बड़े मारते, ठीक ना। चलते सब याद करके आएगा। चलो मिलते हैं, क्लास की ओर प्रस्थान करते हैं हम लोग। चलो सब हेडिंग डालेगा आयोनाइजेशन एनर्जी, सब हेडिंग डालो आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं भाई। आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? बाइंडिंग एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या कहते हैं हम? बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है भाई? बाइंडिंग एनर्जी। इसमें क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है भाई, देखेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी क्या है? इसमें क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल देने में जितना एनर्जी लगता है उसी को क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने में जितना एनर्जी लगता है उसी को क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। या दूसरे टाइप में क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। यानी कि बाइंडिंग इसमें क्या होता है, nth ऑर्बिट में। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा भाई? इलेक्ट्रॉन को ध्यान से सुनेगा, गधा ध्यान से सुनेगा, गधों ध्यान से सुनेगा, इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने में जितना एनर्जी खर्च होता है उसी को क्या कहते हैं हम? बाइंडिंग एनर्जी या आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले लिखो इसका डेफिनेशन। गधों लिखेगा, इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल देने में, पर जितना एनर्जी लगता है उसी को बाइंडिंग एनर्जी या आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। चलो भाई समझ में आया? इसका मतलब अर्थात इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को n = इन्फिनिटी पर कर देना, मतलब अनंत तक कर देना। चलो भाई समझेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने देने में जितना एनर्जी खर्च होता है उसी को क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी, या दूसरे टर्म में हम बाइंडिंग एनर्जी। इसका मतलब अर्थात यह है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना है? इन्फिनिटी पे कर देना है, इन्फिनिटी ऑर्बिट पे कर देना है। इनको क्या किससे डिनोट करते हैं? ऑर्बिट नंबर से डिनोट करते हैं। तो गधों ध्यान से, एक बार हम फिर से बोल रहे हैं, समझेगा ध्यान से। आयोनाइजेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी क्या है? तो हाँ क्या है भाई? तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को अगर हम एटम से बाहर निकाल देने में जितना एनर्जी खर्च होता है उसी को क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी या आयोनाइजेशन एनर्जी। मेरी बात समझ में आई? गेटिंग माय पॉइंट? चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हेडिंग डालेगा एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या है भाई? हेडिंग डालो जल्दी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या है? फटाफट चलो। एक्साइटेशन एनर्जी क्या है? लिखिएगा सब।
चलो एक्साइटेशन एनर्जी क्या है भाई, कोई बताएगा तो चैट में लिखेगा, अगर कोई को आता है तो बताएगा। चलो समझेगा, नहीं कोई क्या आता है ना भाई, गधा क्या नहीं आता है, याद करके बुक तो पढ़ के आता नहीं हो गया, एक भी दिन बुक पढ़ा करो भाई, ठीक ना। नया यूजर आईडी है, अगर कोई चैनल पर आया तो सब्सक्राइब करके जाएगा गधा, हम मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो तू लोग मेहनत से पढ़ेगा, ठीक ना। और बेल आइकन को क्या कर देगा, बजा देगा, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। हम फुल एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे, आप लोग भी फुल एनर्जी के साथ पढ़िए, ताकि हमें फिजिक्स पढ़ने में मज़ा आए। तो सब ध्यान से पढ़ते जाएगा, ठीक ना, मज़ा आने वाला है। ठीक ना भाई। इसमें क्या होता है, एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, इसमें क्या होता है भाई, ध्यान सुनेगा। ग्राउंड स्टेट से कहाँ, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर ले जाने में जितना एनर्जी लगता है उसी को क्या कहते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। यानी कि कह रहा है ग्राउंड स्टेट ये है, एक्साइटेड स्टेट क्या है, यानी ग्राउंड स्टेट नीचे वाला, एक्साइटेड स्टेट ऊपर वाला, यहाँ से यहाँ ले जाने में जितना एनर्जी लगता है उसी को क्या कहते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। यानी कि भूतली से हाईएस्ट पॉइंट पर ले जाने में जितना एनर्जी खर्च होता है उसी को क्या कहते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। तो लिखेगा ग्राउंड स्टेट से एनर्जी स्टेट में ले जाने पर, लिखो ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में ले जाने में जो एनर्जी लगता है, उसी को क्या कहते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, कहते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में ले जाने में जितना एनर्जी लगता है उसी को क्या कहते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं भाई। मेरी बात समझ में आई? जल्दी से नोट करके लिखेगा। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल हम पढ़ाए ना भाई, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा लिख लेगा। चलो नेक्स्ट, सब हम पढ़ाए हैं, ध्यान से सब पढ़ते जाएगा, याद करके आएगा, ताकि आपको क्लास करने में मज़ा आए। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, नोट करके लिखेगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, 13.6 गुने Z²/N²। याद करेगा भाई, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इक्वल टू फार्मूला होता है 13.6 गुने Z²/N²। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इक्वल टू फार्मूला तो हम याद रखेगा, ऐसा हम न्यूमेरिकल में काम देगा, ठीक ना। ऐसा हम थ्योरी कुछ नहीं होता है, सिर्फ न्यूमेरिकल में काम देता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल फार्मूला याद रखना 13.6 गुने 13.6 गुने Z²/N², ठीक। चलो सब याद करके रखेगा। हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ना है टोटल एनर्जी ऑफ एटम के बारे में पढ़ना है। तो सब हेडिंग डालेगा टोटल एनर्जी ऑफ एटम। इतना बात समझ में आएगा, इतना बात सब याद करके आएगा, ठीक ना, याद कर लेगा, ठीक। चलो हेडिंग डालेगा टोटल एनर्जी ऑफ एटम, क्लास स्पीड करो, ठीक ना। चलो लिखो टोटल एनर्जी ऑफ एटम, टोटल एनर्जी ऑफ एटम, या टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हेडिंग डालेगा भाई टोटल एनर्जी ऑफ एटम या टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेडिंग डालेगा। हम पढ़ा चुके हैं भाई, किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी कैसे निकलेगा हम बता चुके हैं, याद करो, बताया ना, तो सब याद करके आएगा, ठीक। आज हम रिलेशन आपको हम बता दे रहे हैं
क्या डायरेक्ट आपको फार्मूला बता दे रहे हैं कि आपको याद रहे क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा तुरंत सोच लीजिएगा। हम आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, तुरंत आपको याद हो जाएगा। ऐसे हम इसको प्रूव किए हैं भाई, दूसरा या तीसरा कितना लेक्चर याद नहीं है, छठा या सातवां होगा, ठीक ना। कैलकुलेट किए थे, प्रूव किए थे, किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी को प्रूव किए थे, जाके लेक्चर वहाँ देख लेना। आज हम डायरेक्ट फार्मूला लिखवा दे रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन में रिलेट करवा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी सबका क्या कर रहे हैं, रिलेट करवा रहे हैं, ठीक ना। चलो सब लिखेगा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी इक्वल टू फार्मूला होता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फार्मूला होता है -13.6 गुने जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। क्या आपको कुछ लग रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आपको कुछ लग रहा है? टोटल एनर्जी पहला, टोटल एनर्जी इक्वल टू -13.6 गुने जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। आपको हम याद कराने का एक ही जगह इस चलते लिख रहे हैं कि आपको याद करने में ज़्यादा फायदा हो। तो भाई अभी आपको हमको लिखवाए थे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इक्वल फार्मूला होता था, माइनस को हटा दो, बाकी सब सेम था, याद रखो। तो जेड क्या है भाई, एन क्या है भाई, ऑर्बिट नंबर, ए क्या है, एटॉमिक नंबर। तो क्या हो गया, टोटल एनर्जी इक्वल टू -13.6 गुने जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस की जगह पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम क्या हो जाएगा भाई, और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लिखवाए थे हम, दूसरा लिख लो यहीं पर। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या बताया था, याद करने के लिए हम यहीं पर लिख दे रहे हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या लिखवाया था फार्मूला भाई, V ऑफ nth क्या लिखवाए थे, 13.6 गुने जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। क्या लिखवाए थे, रिलेट करवा रहे हैं आप लोग को, याद कर लेगा, ठीक। टोटल एनर्जी इक्वल टू -13.6 गुने जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस की जगह प्लस। चलो दम याद करके रखेगा, थोड़ा सा का अंतर है, तुरंत दम याद करेगा दिमाग में, ठीक ना भाई, दम याद रखेगा। चलो अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो इसको इरेज करते हैं, ठीक ना। दोनों को जगह भर गया है। तो टोटल एनर्जी कितना लिखवाए थे, टोटल एनर्जी कितना लिखवाए थे जी, -13.6 गुने जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम क्या होता है भाई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम क्या होता है, 2 गुना टोटल एनर्जी, 2 गुना टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी की वैल्यू याद है, -13.6 गुना जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एटम का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, 2 गुना, कुछ नहीं, टोटल एनर्जी है उसमें क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस लगा दो आगे, और क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी। तीनों में रिलेट क्या रिलेशन है, थोड़ा थोड़ा सा का, अगर एक फार्मूला याद है तो आप लोग को तीनों फार्मूला याद रहेगा। और चौथा भी लिख देते हैं, चौथा क्या हो जाएगा भाई, और टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी यही ना हमको था, हेडिंग में क्या था, टोटल एनर्जी ऑफ एटम फाइंड करना था। तो टोटल एनर्जी ऑफ एटम क्या हो जाएगा भाई, देखो सोचो, दिमाग लगा। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, सम होता है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, सम होता है भाई, टोटल एनर्जी। हमको यही निकालना था। चलो तो सबसे पहले टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 गुने जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। पहला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी में क्या से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तीसरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी जितना है उसमें आगे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। और टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना था, एटम निकालना था, टोटल एनर्जी ऑफ एटम निकालना था। तो क्या हो जाएगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दो, छोड़ दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। गधो, मेरी बात समझ में आ रही तुम्हें। फिर से एक बार रिलेट करवा रहे हैं फिर से। चलो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 गुना जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, इसमें क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर दो।
काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, आगे माइनस जोड़ दो, और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सम होता है। इससे जेईई में नीट बहुत बार पूछा है, इससे हम एक क्वेश्चन करवा देते हैं जो जेईई में नीट में पूछा गया है। इस कंसेप्ट से आज का क्लास से बहुत ज़्यादा जेईई में पूछा गया है, नीट में सीबीएसई में पूछा गया है भाई। चलते आज का फार्मूला दम कंठस्थ दिमाग में रखेगा, आज का इससे पूछा गया है भाई जेईई में बहुत बार, नीट में भी बहुत बार, सीबीएसई में पूछा गया है बहुत बार, सीबीएसई में पूछा गया है 25 क्वेश्चन नंबर 26, 27, 1, जेईई मेन में भी पूछा गया है बहुत बार, नीट में भी पूछा गया है बहुत बार। आज का क्लास से, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो फार्मूला तो याद रखेगा और रिलेशन याद रखेगा ताकि वो फार्मूला याद रखे। एक क्वेश्चन देते हैं, अगर n का वैल्यू क्या है 1 है तो फाइंड करो, पहला फाइंड करो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, और z का वैल्यू क्या है 1 दिया गया है, n का वैल्यू 1 दिया गया, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा -13.6 गुना जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो -13.6 गुने जेड स्क्वायर, जेड का वैल्यू 1 का स्क्वायर बटा n का स्क्वायर, n का वैल्यू इतना कट गया तो कितना हो जाएगा -13.6। क्या आपको बात, मेरी बात समझ में आई है। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, 2 गुना टोटल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा 2 गुना -13.6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तीसरा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो माइनस टोटल एनर्जी कितना है, इतना है -13.6, क्या हो जाएगा +13.6। चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, देखो ध्यान से, कहीं गड़बड़ हो तो पूछना। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है भाई, तो देखो ध्यान से, फार्मूला याद रहेगा तो फटाफट क्वेश्चन बनेगा। ध्यान से सब नोट करें, जल्दी जल्दी नोट करो तो स्पीड में। जल्दी से नोट करो। मिस्टर एक और टॉपिक पढ़ा देते हैं आपको, इसके अगले क्लास में हम आप लोगों को प्रूव करवा देंगे, रेडियस निकलवाने के लिए सिखा देंगे मतलब, और रदरफोर्ड का क्लास बचा हुआ है, रदरफोर्ड ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बचा हुआ है, वो बता देंगे। चलो हो गया नोट। चलो अगला पॉइंट लिखेगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ठीक ना, इससे बहुत ज़्यादा बार बार क्वेश्चन पूछता है, रिपीट करता है। चलते ध्यान से क्लास, आज का क्लास करेगा। ध्यान से सुनेगा, नोट करके लिखेगा, VVI है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, चलो ध्यान से सुनेगा, ठीक ना। आज जो गधावन इधर उधर घूम रहा है उसे तो बता देगा, ठीक ना। हाई लेवल का क्लास चल रहा है भाई, नवीन कुमार से पढ़ रहा है, ठीक ना। चलो ध्यान से पढ़ेगा, A to Z न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक। चलो आज ये VVI पॉइंट है, ध्यान से सुनेगा भाई। क्या है न्यूमेरिकल, क्या हो रहा है, फोटोन को इमिट कराया गया है, फोटोन को इमिट कराया गया है N2 से N1 में। कोई भी N2 ऑर्बिट है, नीचे N1 ऑर्बिट दिया गया है, तो कोई भी फोटोन में क्या किया गया है, इमिट कराया गया है, यानी कि गिराया गया है। और भाई हम जानते हैं, पहले से फार्मूला हम जानते हैं, डेल्टा E इक्वल टू AC बाई लेमडा, और 1 बाई लेमडा को क्या लिख सकते हैं, V।
ये क्या है वेवलेंथ, ये क्या है फ्रीक्वेंसी, याद रखेगा। तो मेरा बात यह है था कि N2 है N1 है, तो क्या कर रहा है इसमें क्या है पॉइंट कि कोई भी N2 ऑर्बिट से N1 ऑर्बिट में कोई भी फोटोन को इमिट कराना है, तो इससे क्या होता है भाई, कोई एक मेटल से एक मेटल, इसमें क्या हो रहा है, एक मेटल फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, मेटल फॉल हो रहा है, इससे एक क्या हो रहा है, मेटल फॉल हो रहा है, जिसका वर्क फंक्शन क्या है, फाई है। इससे क्या हो रहा है, मेटल फ्लो हो रहा है, मेटल फ्लो हो रहा है, जिसका वर्क फंक्शन क्या है, फाई है। इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, एक क्या हो रहा है, मेटल फ्लो हो रहा है, फॉल हो रहा है, जिसका वर्क फंक्शन क्या है, फाई है। इससे क्या हो रहा है भाई, कोई भी N2 ऑर्बिट से, ध्यान सुनेगा, कोई भी N2 ऑर्बिट से N1 ऑर्बिट में ऊपर से नीचे के कोई फोटोन को क्या करा रहे हैं, इमिट करा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, कोई मेटल को क्या कर रहे हैं, फ्लो करवा रहे हैं, तो उसका वर्क फंक्शन क्या मान लिए, फाई मान लिए। तो भाई हम जानते हैं कि काइनेटिक मैक्स, के ई मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ई माइनस ई नॉट, ई माइनस ऑफ ई नॉट। के मैक्स को फॉर्मूला होता है ई भी नॉट इज इक्वल टू एच ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस ऑफ एच ऑफ नॉट। याद रखेगा दम कन्फर्म, या इसको लिख सकते हैं हम एच सी बाई लेमडा, इसको हम लिख सकते हैं एच सी बटा लेमडा नॉट। याद रखेगा, क्या आपको याद है, और ये भी याद रखेगा। इसको क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे भाई, ये भी नॉट है, इसको कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन जंप हो रहा है N2 से N1 की ओर। चलो ये फार्मूला तो हम याद रखेगा, ठीक ना। कहीं भी पूछेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कराएगा अगर N2 से N1 में, वर्क फंक्शन दिया गया रहेगा, या वैसे नहीं तो इसको हम फाई भी बोल सकते हैं भाई, ई नोट है उसको हम फाई भी बोल सकते हैं। क्या है, फाई नोट। ये क्या है, एनर्जी जो N2, ये क्या है, N2 से N1 की ओर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, N2 से N1 में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो ये एनर्जी। और ये क्या है, फाई नोट, जो वर्क फंक्शन है, मेटल को फ्लो करा रहे हैं, तो E इक्वल टू एच वी या माइनस इसको एच वी नॉट, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं भाई। सब फार्मूला याद रखो, ठीक ना। ए पॉइंट करके उतार लेगा, जल्दी से इसे नोट करो। एक बार हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं, ठीक ना। ये थोड़ा सा कठिन है, इसको हम आपको एक बार और अच्छा से समझा दे रहे हैं, ध्यान सुनेगा, बहुत लोग नहीं समझ में आएगा। कोई भी N2 है ऑर्बिट, कोई है N1 ऑर्बिट, कोई भी N2 ऑर्बिट से N1 ऑर्बिट कोई को फोटोन को क्या कर रहे हैं, इमिट करा रहे हैं, यानी कि कोई भी मेटल को क्या कर रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं, जिसका क्या है, वर्क फंक्शन क्या है, फाई है, या इसको ई नोट भी बोल सकते हैं भाई। और हम जानते हैं कि डेल्टा E इक्वल टू एस सी बाई लेमडा या 1 बाई लेमडा को भी नोट लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के मैक्स इज इक्वल टू के मैक्स इज इक्वल टू के मैक्स भाई, के मैक्स के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस ऑफ ई नॉट। तो ई क्या है भाई, N2 से N1 ऑर्बिट में जो फ्लो हो रहा है ई है, और ये क्या है, वर्क फंक्शन जो गिरा है, ठीक ना, याद है ना। तो क्या हो जाएगा, के मैक्स को लिख सकते हैं ई इंटू वी नॉट, या तो ई के क्या हो जाएगा, एस सी बाई लेमडा, या भी लिख सकते हैं एस सी बाई लेमडा नॉट या वी नॉट। वी नॉट को क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या लेमडा नॉट को क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लॉ लिख देते हैं, इसको क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और ये क्या भाई, यही तो मेन है, इसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इससे बहुत बार जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेगा। इसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या है, इलेक्ट्रॉन, तब फार्मूला रट लेगा। क्या आपको भाई मेरी बात पूरा समझ में आया है,
एक क्या है N2 ऑर्बिट से N1 में क्या हुआ है, जंप किया गया है इलेक्ट्रॉन को। तो के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस ई नॉट, ई एस सी बाई लेमडा नॉट। वी नॉट को क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, लेमडा नॉट को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, हाँ वी नॉट को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। धीरे धीरे एक बार नहीं अगर समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक ना भाई। कुछ नहीं है, फार्मूला सिर्फ याद रखना। फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसे कहते हैं, याद रखेगा। और स्टॉपिंग पोटेंशियल किसे कहते हैं, बस याद रखेगा। क्वेश्चन में दिया गया रहेगा, बस पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इससे बहुत बार जेईई में पूछा गया भाई, जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है, जेईई मेन नीट के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेगा, ठीक ना। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डिस्टेंस उतार लिया, जल्दी से नोट करो इसको। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्या होता है भाई, कुछ नहीं, देखो याद रखो ना यार डायरेक्ट। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इक्वल टू फार्मूला होता है के Z1 Z2, के Z1 Z2 बटा काइनेटिक एनर्जी, याद रखो। बताते हैं थोड़ा सा हम। एक क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट ये क्या है, आर नोट क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। के का वैल्यू क्या होता है भाई, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Z1 का वैल्यू, Z1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2E और Z2 का वैल्यू ZE। Z1 का वैल्यू क्या ले लेना 2E और Z2 का वैल्यू ले लेंगे ZE। एक क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है भाई, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, हाफ mv²। थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल फार्मूला क्या हो जाएगा, क्या कितना वैल्यू होता है 1.6 गुने 10 के पावर -, जूल में आंसर। और एक क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एक कुछ नहीं है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। एक गेन करेगा तो एक लॉस करेगा, बताते हैं। देखो कैसे हुआ ये, देखो ध्यान से इसका कैसे हुआ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, एक क्या है, और एक क्या है अल्फा पार्टिकल, एक क्या है अल्फा पार्टिकल। इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल को हम प्रोजेक्टाइल पार्टिकल भी कहते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल को क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। समझाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझेगा, पर लिखेगा। और ये क्या है, न्यूक्लियस, इसको हम टारगेट भी कहते हैं।
चलो अब समझेगा, इतना समझ आ गया। चलो कर रहा है कि कोई भी एक बॉल को फेंका गया है, इसको क्या है Z1 ही है और Z2 यहाँ है, और ये दोनों के बीच का क्या है डिस्टेंस, यही है क्लोजेस्ट अप्रोच R0, इसको कहते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। इसी का वैल्यू है भाई इतना। क्या है पहला क्या है जो JD है Z1 है उसको क्या कहते हैं अल्फा पार्टिकल को क्या कहते हैं प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। अगर Z1 का वैल्यू ना देकर अगर प्रोजेक्टाइल दिया गया है या अल्फा पार्टिकल दिया गया है तो मान लेंगे Z1 है। Z1 का वैल्यू क्या होता है 2E। और उसी तरह Z2 का वैल्यू होता है ZE, और Z2 के क्या कहते हैं न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस को भी हम टारगेट भी कहते हैं, तो अगर कुछ ना कुछ अगर न्यूक्लियस ना दे तो टारगेट दे देगा, टारगेट ना दे तो Z2 दे देगा, कुछ भी देगा। याद रखेगा Z2 को क्या कहते हैं ZD लिख सकते हैं, या न्यूक्लियस बोल सकते हैं, न्यूक्लियस को ही टारगेट बोल सकते हैं, और अल्फा पार्टिकल को ही प्रोजेक्टाइल कहते हैं। इसको Z1 और Z1 का वैल्यू ZD, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R0 होता है जो कि क्लोजेस्ट अप्रोच होता है। तो इसी में पहले ए लिखे, देखो पहले ए लिखेगा, डायग्राम पर लेगा, उसके बाद ए लिखेगा। ये कैसे आया तो क्या हुआ भाई, कुछ नहीं, तो एक लॉस इन गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल लॉस इन गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हो जाएगा भाई लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ है mv²। अब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है भाई KZ1 Z2 बाई R0, KZ1 Z2 बटा R0। क्या आपको याद आ रहा है कुछ? तो बस कुछ नहीं, हाफ एम इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, Z1 का वैल्यू रख दिए 2E, यही ना है। देखो तो समझ में आया। सबसे पहले ए उतारेगा डायग्राम, अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टाइल कहते हैं, उसको Z1 कहते हैं 2E, उसको न्यूक्लियस को टारगेट करते हैं, और दोनों के बीच डिस्टेंस R0। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन, एक लॉस होगा तो एक अगर नीचे अगर बॉल है तो नीचे क्या हो जाएगा, एक लॉस होगा तो एक गेन होगा, पता ही है। लॉस इन पढ़ाया नहीं समझ में आया है तो पिछले क्लास देखेगा तो समझ में आ जाएगा कैसे ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ या गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ हमेशा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं समझ में, फार्मूला याद नहीं है तो फार्मूला जाके याद कर लेगा। गेन इन पोटेंशियल K Q1 Q2 बाई R, K Q1 Q2 बाई R, Q1 का वैल्यू Z1 Z2 वैल्यू होता है 2E, ये क्या है चार्ज है सब, ठीक ना। Q1 K Q1 Q2 सब क्या है चार्ज है, याद रखेगा। Z1 क्या है 2E और Z2 की वैल्यू क्या है। क्या मेरी बात आपको इतना समझ में आ गया? चलो इससे जेईई मेन में पूछा गया है भाई, जेईई मेन में पूछा गया है और नीट में पूछा गया है बहुत बार। 29 क्वेश्चन नंबर और 29 और 39 जाके क्वेश्चन बैंक में मिलाना पूछा गया, और बहुत सारा CBSE में पूछा गया, CBSE में भी पूछा गया है। क्या आपको बात मेरी बातों को समझ में आ रही है? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है भाई? क्या आपको इतना बात समझ में आया? तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं हम। थोड़ा सा एक पॉइंट और है उसको लिखवा देते हैं, फिर आज का क्लास हम बंद करते हैं, एंड करते हैं। आप लोग से अनुरोध है कि बहुत इम्पोर्टेंट क्लास चल रहा है तो आप लोग याद करके आइएगा। जो भी नया यूजर आईडी है चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को क्या करता है कि बजा देगा। एन प्रोपोर्शनल याद रखेगा भाई, कॉसेक 4 थीटा। नंबर ऑफ एन को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल एट एंगल थीटा, प्रोपोर्शनल होता है कॉसेक 4 थीटा। याद रखिएगा, क्वेश्चन में दे देता है n1 दिया गया रहेगा, n2 दिया गया रहेगा और 2 को थीटा दिया गया रहेगा, तो पूछ देगा कोई एक पूछ देगा, n1 पूछ देगा, n2 दिया गया रहेगा तो बन जाएगा। याद रखिएगा ठीक। n प्रोपोर्शनल होता है कॉसेक 4 थीटा, ठीक। थीटा क्या है एंगल, तो
क्या भाई, अरे क्या भाई, मज़ा आया पढ़ने में? अभी तक जितना लेक्चर हम पढ़ाए हैं सब बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, ठीक ना? जाकर देख लेना। और जो भी नया लड़का है उसको मेरा आईडी को बताओ, चैनल के बारे में बताओ। नवीन फिजिक्स सेंटर पे आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना? नवीन कुमार से पढ़ रहे हैं। चलते एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन आ रहा है भाई, तो सब सही से पढ़ते जाएगा, मन से पढ़ते जाएगा। और पूरा भी जो लेक्चर नहीं पढ़ा है प्लेलिस्ट में जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर पहला पार्ट जाएगा, पूरा लेक्चर पढ़ लेगा। 12-13 लेक्चर हो चुका है, 13-15 लेक्चर हो चुका है। अभी और क्लास चलेगा, रदरफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे और फलना है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक ना? बहुत सारा है, स्टार्ट करेंगे। चलते आप लोग सब पढ़ के आइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गधो याद करके आना।